समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यहां पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोद सौरभ समाहित योग चित्तम हांतुम त्रताप मनिषम मुनिहंस सेव्यम सन्मान साल परपीत पराग पुंजम दूर्वादलज चितनम करुणाग्नेत्रम हेमांबरंबर विभूषित भूषितांगम कांदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम मूर्तिम मनोरथ भुवं भज जानकीशम। सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम और जुगल नाम राजेश जप भगत लय विश्राम। राम जी सीता जी का स्मरण करते हैं। सिय सिय सुमिरत राम जो और सिय सुमिरत श्री राम और तो मैं पुण्य राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था, माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं, प्रभु तुम किन राम का जाप करते हो? कौन से राम? ये कोई और राम है या वही कोई राजपुत्र राम है? राम सो अवध नृपत सुंद सुत सोई की अज अगुन अलख गत कोई। तुम राम राम कहते हो तो किन राम का? क्या ये वही अयोध्या नरेश के पुत्र राम का नाम लेते हो या कोई अगुण अलख गति अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई अन्य राम का नाम? तुम किन राम का नाम लेते हो? माता पार्वती ने ऐसे अनेकों प्रश्न भगवान शंकर से किए कि प्रभु मुझे राम कथा सुनाए और कौन कौन सी सुनाए, उसमें क्या क्या मुझे सुनना। और कहती अंत में कि और राम रहस्य अनेका। राम जी के जो मैं थोड़ी बहुत कथा जानती हूं ना, देखो हम लोग कहते हैं हम तो राम कथा जानते हैं, माता पार्वती कहती है मैं थोड़ी बहुत जो जानती हूं वह मुझे पुनः सुनाओ। वही तो कहती है, उनका जन्म सुनाओ, उनका विवाह का वर्णन सुनाओ, उनका वन गमन सुनाओ, वन की लीला सुनाओ, रावण कैसे मारा वह सुनाओ, अयोध्या लौट कर आकर राम राज बैठ कीनी बहुलीला, जो लीला की है सकल कहो शंकर सुखशीला, सब बताओ। और फिर कहती जो मैं नहीं जानती हूं, यह मुझे पता है कि ऐसा हुआ था, पर जो रहस्य है हे भगवान शंकर वह मुझे सुनाओ। और बाद में कहती हैं जो प्रभु में पूछा न होई सो दयाल राखो जन गोई। प्रभु मैंने जो पूछा नहीं है उसे भी छिपाकर मत रखना, वह भी मुझे सुनाए। ये कथा हमने आपको सुनाई थी।
भगवान शंकर ने जब ऐसे प्रश्न किए, भगवान शंकर ने जब ऐसे प्रश्न सुने माता पार्वती के, तो बड़े प्रसन्न हुए और वह कहने लगे, राम कृपाते पार्वती सपने हो तो मन माहे, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। मेरे विचार में हे पार्वती, जो तुमने कहा कि मुझे अजहू कछु संशय मन मोरे, जो मेरे मन में भी संदेह है, तो मेरे विचार से हे पार्वती तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई शोक नहीं है। राम की कृपा तुम पर हो चुकी। तुमने तो लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। तुम्हें रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यो प्रश्न जगत हित लागे। हे पार्वती, तुमने तो संसार के हित के लिए, ये तुम राम कथा प्रकट करना चाहती, तो तुमने संसार के हित के लिए यह प्रश्न किया हो, क्यों ना? जगत जननी जगदम्बा है, जगत जननी है, जगत की माता है। अपनी संतानों की रक्षा के लिए, उनके सुख के लिए क्या क्या नहीं एक माता करती है। वही जगन्नी जगदम्बा अम्बा आज भगवान शंकर से वह राम कथा प्रस्फुटित कराना चाहती है जो भगवान शंकर ने अपने हृदय में रच महेश निज मानस राखा। यह मानस की रचना कर रखी है, परंतु अभी प्रकट नहीं हुई। तो माता पार्वती वह प्रकट कराना चाहती, और भगवान शंकर अब प्रसन्न है। और वक्ता जब प्रसन्न होता है तभी तो वह सब कुछ देता है। गुरुदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं जिस शिष्य पर, तो शिष्य की बन जाती है। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र, अपने शिष्य अर्जुन पर बड़े प्रसन्न रहते थे। तो अर्जुन को जो विद्या मिली वह किसी को प्राप्त नहीं हो पाई। ये गुरुदेव की प्रसन्नता का कारण होता है। आप गुरुदेव को प्रसन्न तो कर लें। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं। तदपया शंका की नो सोई, कहत सुनत सब करहित होई। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है, पूर्व जन्म में जो तुमने सती रूप में की थी, पर तब तुम्हें मोह था, पर इस जन्म में तुम्हें मोह नहीं है। अब तो राम जी की कृपा तुम पर हो चुकी। अब तो तुमने संसार के हित के लिए कहा है, कहे तो सुनत सब कर हित होई। यह कथा कहने में, सुनने में सबका हित ही होगा, सबका कल्याण ही होगा। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अह भवन समाना। ये पार्वती, ये राम कथा जिन्होंने नहीं सुनी, समझ लो उनके कान होते हुए भी कान नहीं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर कहते उनके कान कैसे हैं, जैसे सर्प के कान होते। श्रवण रंध्र अह भवन समाना, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है, सांप के बिल के समान है। उन कानों में क्या जा रहा है? उन कानों में सांप जा रहा है। सांप नहीं जाना चाहिए, इन कानों में तो राम कथा जानी चाहिए। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ये सब शरीर जो मिला है, गोस्वामी जी ने उसी का वर्णन किया है। इन कानों की महिमा तभी है, कान हमें इसलिए दिए गए कि राम कथा सुने, भगवान का नाम सुने, भजन कीर्तन सुने। और जिन्होंने कथा नहीं सुनी तो वह तो समझ लो कि सांप के बिल हैं, क्या उनका प्रयोजन। वैसे ही नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, नए नए संतो दर्श नहीं देखा। यदि अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए तो वह नेत्र कैसे है? जैसे मोर पंख में नेत्र होते हैं। मोर पंख होता उसमें भी तो नेत्र ही होता, तो वह उससे क्या देखा जा सकता है? तो व्यर्थ।
और बड़ी सुंदर बात, जिस प्रकार से हम भगवान की मूर्ति का दर्शन मंदिर में करते हैं, कभी इसको अनुभव करना, संतों की सभा में जाना, एक से एक संतों को जब आप देखेंगे, आपके हृदय में श्रद्धा होगी तो क्या आनंद आता है। साक्षात लगते हैं, आहा, ये भगवान ही चले आ रहे हैं संतों के रूप में। संतों का दर्शन ही आनंददायक होता है। अभी प्रयागराज कुंभ में यही हुआ, बड़े बड़े महात्माओं के जो दर्शन हुए तो ऐसा ही लगता था ये महात्मा चले आ रहे, वह महात्मा चले आ रहे, लगता है यही भगवान है। बस पृथ्वी पर संत ही तो भगवान है। इसलिए इन नेत्रों से संतों का हमें दर्शन करना चाहिए, नहीं तो हमारे नेत्र मोर पंख के नेत्रों के समान है। मोर के पंख पर नेत्र बना होता है, देखने में नकली आंखें होती, नकली आंखों गिनती में होता है, वह आंख तो होती नहीं। ते सुर कटो तुम्बर समतूला, जेन नमत हर गुर पद मूला। सिर यदि भगवान श्री हरि के और गुरुदेव के चरण कमलों पर नहीं गिरते हैं, नहीं झुकते हैं, जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता है, गुरुदेव के सामने नहीं झुकता है, संतों के सामने नहीं झुकता है, उनका सिर कड़वी तूंबी के समान है। कड़वी तूंबी का कोई काम होता है? घर में लाओ तो फेंकी दी जाती है, उसका कोई काम नहीं। वह सिर जैसी लगती है पर कोई काम की नहीं है, कड़वी तूंबी के समान है। जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति ने वास नहीं किया, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह जीते जी 100 के समान है, मुर्दे के समान है। वह प्राणी जीते हुए भी एक मुर्दे के समान ही है, शव के समान ही है। जो ने करे राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी है समाना। और जिसकी जिह्वा ने श्री राम जी के गुणों का गान नहीं किया, आहा, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिह्वा वैसी ही है जैसे मेढक की जिह्वा होती है, वह किसी काम की नहीं, टर टर करती रहती है। तो जिह्वा का उपयोग भगवान के गुणों का गान में होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने कानों के बारे में बताया कि कान सांप के बिल के समान है, नेत्र मोर पंख के समान है, और सिर कड़वी तूंबी के समान है। हृदय में राम भक्ति नहीं है, वह 100 के समान है। और जिनकी जिह्वा में श्री हरि का भजन नहीं है, वह मेढक के समान है। भगवान से विमुख व्यक्ति की यही दशा है। कुल से कठोर निठुर सोए चाती, सुन हर चरित न जो हर साथी। भगवान शंकर कहते हैं वह छाती वज्र से भी कठोर है, जो राम जी के गुणों का, भगवान के चित्रों का गुणगान सुनकर हर्षित नहीं होती है, जिस हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव नहीं होता, जिस छाती में वह वज्र से भी कठोर है। गिरिजा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। इसलिए है गिरिजा, तुम तो बड़ी धन्य धन्य गे राजकुमारी, तुम समान न को उपकारी। हे गिरिराज पुत्री, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। तुम अब राम जी की लीला सुनो, यह कैसी है? सुरहित धनुज विमोहनकारी, देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली। कितना सुंदर संकेत है। ये देवता दैत्य वहां की बात तो है ही, यहाँ की भी बात है। संसार के मनुष्यों में भी जो देवता तुल्य है, जिनके हृदय में देवत्व का वास है, ऐसे मनुष्य भगवान की कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनका हित होता है, उनका कल्याण होता है। परंतु यही कथा जिनके हृदय कलुषित हृदय के समान है, जिनका हृदय कुटिल है, जिनके हृदय में ज्ञान नहीं, अज्ञानता का वास है, ऐसे मनुष्यों को यही राम कथा विमोहित करती है।
भ्रम में डालती है। बालक भ्रमय न भ्रमय गृहादि है, ये भ्रम में पड़ जाते हैं। तो यही राम कथा कल्याण करने वाली भी होती है, यही राम कथा भ्रम में डालने वाली भी होती है। तो संसार के लोगों को इससे उत्तर मिल जाना चाहिए। लोग कहते क्या करें, तुम भगवान से दूर भाग रहे हो। अरे भाई, वह तो भागेगा ही, उसको यह कथा मोहित कर रही है, और जो भगवान के चरणों में अनुराग पा रहा है, समझ लो उसका कल्याण हो रहा। बस कथा एक ही है, कार्य दो कर रही है। जिनके हृदय कुटिल हैं उनके हृदय में मोह डाल रही है, और जिनके हृदय भगवान के भक्ति से भरे हुए हैं उनका कल्याण कर रही है। राम कथा सुरधैन सम सेवत सब सुखदानी, और सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, राम जी की कथा कैसी है? राम कथा सुरधैन सम, यह कामधेनु के समान है, यह कामधेनु के समान है। सेवा करने से सबको सुख देती है। सेवा करने से सबको सुख प्रदान करने वाली है। सत समाज, सत्पुरुषों के समाज में यही सब, सत्पुरुषों के समाज में सब ये देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा, इसे कौन नहीं सुनेगा, सबको सब लोग सुनेंगे। आगे कहते हैं भगवान शंकर, राम कथा, और इस चौपाई को तो बहुत सुना होगा सब लोगों ने। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर कहते हैं गिरिराज पुत्री, ये राम कथा, ये हाथ की सुंदर ताली है, ताली जिसे ताली बजाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, ये ताली है, ताली बजाने से क्या होता? संशय विहग उड़ावन हारी। जब हम ताली बजाते तो आसपास बैठे जो पक्षी होते ना, वह उड़ जाते हैं। होता है ना, जब किसी को हमें इन पक्षियों को भगाना हो तो हम ताली बजा देते, भाग जाते। ये राम कथा वही ताली समझो, क्योंकि जो संशय रूपी पक्षी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो जब राम कथा रूपी ताली ये बजती है, ये राम कथा हम सुनते हैं, तो संशय रूपी पक्षी ये तुरंत उड़ जाते हैं। राम कथा कल बिटप कुठारी, और राम कथा क्या है? कलयुग के बड़े भारी है, वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। ये कलयुग रूपी बड़े वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है राम कथा। ये काट डालेगी कलयुग के जितने भी यहां पर कलयुग के दोष हैं। इसलिए सादर सुन गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री, तुम इसका आदर के साथ श्रवण करो, इसका आदर के साथ श्रवण करो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुत गाये। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, वेदों ने राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे। इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, अनगिनत, इन्हें गिना नहीं जा सकता। राम जी के नाम, राम नाम, गुण, चरित्र, जो सुंदर चरित्र हैं, जन्म के कर्म हैं, इनके जन्म हुए, इनके कर्म इन्होंने जो किए, ये अनगिनत हैं। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। भगवान शंकर पहले इसी बात को कह दे रहे कि देखो, ये मत कहना कि तो कथा समाप्त हो जाएगी, ऐसा होता है, कथा समाप्त हो जाएगी, फिर पार्वती जी कहेगी प्रभु आपने तो इतने ज्ञानी थे, यह कथा सुनाई, और यह कथा तो हमें कहीं और से पता चली, आपने नहीं सुनाई, पता नहीं थी आपको। तो यही होता संसार में, हम कथा सुनाकर आते हैं, थोड़े दिन बाद प्रश्न आ जाता है, महाराज आपने कथा सुनाई थी, यह तो बताया ही नहीं था, यह आपको पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था भाई, क्यों? जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। शंकर जी कहते देखो पार्वती, तुम्हें कहीं और से कुछ पता चले तो
सुनना खूब। ये राम जी की कथा कोई कह ही नहीं सकता। राम जी अनंत हैं, जैसे श्री राम जी अनंत है वैसे उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। हर अनंत हर कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत है ऐसे उनके जन्म अनंत है, उनके कर्म अनंत है, तो उनकी कथाएं भी अनंत होंगी। तदप जथा सुत जस मत मोरी, कहूं देख प्रीत अत थोरी तोरी। भगवान शंकर कहते हैं देखो पहले बता दिया, राम जी की इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं हैं कि हम सब तो कह नहीं सकते और सब हम जानते भी नहीं है, सब हम जानते भी नहीं है तो कहें कैसे। हम यह नहीं कह रहे हम कह नहीं सकते और जानते। भगवान शंकर कहते हैं हम कथा जानते भी नहीं है, जितना जानते तदप जथासुत जस मत मोरी। फिर भी जितनी मैंने सुनी है, जितनी मैंने सुनी है, जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है। कथाकार होते हैं ना, कभी किसी कथा अच्छी लगती, कभी किसी कथा अच्छी। कथा तो अच्छी है ही, और कथाकार जैसे जैसे होते, जिसकी जितनी बुद्धि होती वैसे वे कथा कहता। तो जैसी बुद्धि है भगवान शंकर कहते मैं वैसी ही कथा कहूंगा, और जितनी मैंने सुनी है तुम्हारी प्रीत देखकर, तुम्हारा प्रेम देखकर मैं वह अवश्य कहूंगा जो मैं जानता हूं। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहे भाई। हे उमा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हारा जो प्रश्न है वह सहज है, सरल है, सुंदर है, उसमें कोई छल नहीं है, सुखद है, सतसम्मत, संतों के सम्मत से है। जैसा संतों ने कहा ये प्रश्न कैसा होना चाहिए, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बात नहीं मोह सुहानी, जदप मोह बस कहो भवानी। एक बात समझ में नहीं आ रही। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम्हारे प्रश्न तो हमें लगे अच्छे, परंतु एक बात अच्छी नहीं लगी। यद्यप तुमने ये मोह के बस में होकर ही कही, यह तुमने मोह के वश में ही होकर कही है। क्या तुम जो कहा राम को आना, जय सुत गाओ धरे मुन ध्याना। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न उठता यह है कि इससे पहले भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती राम कृपात है, पार्वती सपने तो बन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कचुनाए। भगवान शंकर इससे पहले कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में न तो शोक है, न मोह है, न भ्रम है, अभी कहा। और फिर अब यह कह रहे हैं कि एक बात न मोह सुहानी, जदप मोह बस कहो भवानी। परंतु यहां कह रहे भगवान शंकर की जदप यह तुमने मोह के वश होकर कहा, तो दोनों विपरीत बातें कैसे हो सकती। जब विचार किया तो यहां पर वह मोह यह मोह अंतर है। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हें वह मोह नहीं है जो राम जी की कृपा से तुम्हारा सारा मोह नष्ट हो गया। अब तो मोह किसका है? संसार के प्राणियों का हित करने का मोह है, उनका कल्याण का मोह है। इसी मोह के वशीभूत होकर ही तुमने यह बात कही है कि ये कोई राम और है। क्यों? क्योंकि तो राम कथा तुम प्रकट करना चाहती, पर यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने ये कही है कथा को प्रकट करने के लिए, तुम जो कहा राम को आना, जय सुत गाओ धरे मुन ध्याना। तुमने जो ये कहा कि ये राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनजन जिनका ध्यान करते, ध्यान धरते, ये तो कहा राम की अवध नृपत सुत सोई,
कि अज अगुन अलगगत कोई, तुमने तो अलग अलग पूछे, पर ये जो मोह है ये तो संसार के कल्याण के लिए है। भगवान शंकर कहते हैं तुमने मोह के वशीभूत होकर कहा है, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा कि राम कोई और है, जिन को वेद गाते हैं ज्ञानी जन मुनिजन, जिनका ध्यान करते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये अयोध्या नरेश राम अलग है और मुनिजन जिनका ध्यान करते हुए अलग है, ये प्रश्न तो माता पार्वती ने भी कहा कि आप प्रभु जिनका आप ते पुन राम राम दिन राति सादर जपो अनग्या राति, आप जिन राम राम का स्मरण करते हैं, क्या ये वही राम है? अयोध्या नरेश राम का स्मरण करते हैं या किसी अन्य अगुण अजन्मा निर्गुण निर्लिप राम का आप ध्यान करते हैं? भगवान कहते हैं जो भेद करते हैं मुझे अच्छी नहीं लगती। ये कौन करते हैं कि नहीं वह अलग है, वह अलग है। भगवान शंकर साहब कहते हैं कहे हैं सुने अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच। ये वह लोग ये बात करते हैं कि ज्ञानी मुनि जो ध्यान करते हो तो ब्रह्म अलग है, राम ये अलग है। अरे कोई अलग नहीं है, उन्हीं का ध्यान करते। सोए दशरथ सुत भगत हित कौशल पथ भगवान। ये दशरथ पुत्र राम जी के, दशरथ जी के पुत्र जो राम जी हैं, इन्हीं का ध्यान करते हैं सभी मुनिजन, कोई अन्य का नहीं। अयोध्या नरेश के, वह भी अयोध्या नरेश तो बहुत हुए, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम का ही ध्यान समस्त ज्ञानी जन मुनिजन और स्वयं भगवान शंकर करते हैं। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे मोह रूपी पिशाच से ग्रसे हुए हैं। पाखंडी हर पद विमुख जाने झूठ न साच। वे पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, न झूठ जानते न सही जानते हैं, सत्य और झूठ कुछ भी नहीं जानते। ऐसे अधम मनुष्य ऐसी बातें करते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। अलंपट कपटी कुटिल विशेषी सैन पन्यु सपन्यु संत सभा नहीं देखी। कैसे लोग होते हैं जो राम जी के बारे में ऐसे प्रश्न करते हैं? भगवान शंकर कहते हैं ये अज्ञानी हैं, मूर्ख है, अंधे हैं, भागहीन, अज्ञ अकोविद, अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जम गई है, जिसके कारण इन्हें अब दिखाई नहीं दे रहा है। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, ये छली हैं, व्यभिचारी हैं, बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी सपने और संत सभा नहीं देखी, सपन में भी कभी भी किसी संतों की सभा का, संतों का संग नहीं किया है, संतों की सभा का सेवन नहीं किया है। कहें ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ न हानि। भगवान शंकर कहते हैं जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, न लाभ जानते हैं न हानि जानते हैं, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। मुखुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखें कि में दीना। ये वेद विरुद्ध बातें ऐसे लोग ही करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, और जो नेत्रों के होते हुए भी नेत्रों से हीन है, तो वे राम रूप देखें कि मदीना। ऐसे दीन हीन व्यक्ति राम जी के रूप का दर्शन कैसे कर सकते हैं? जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पै कल्पित वचन अनेका। भगवान शंकर कहते जो न सगुण को जानते न निर्गुण को जानते। हाँ, यह जरूर कहते हम तो निराकार साकार, निराकार साकार, निराकार साकार। मुझे तो निराकार क्या होता तो बता नहीं पाएंगे, साकार क्या होता बता नहीं पाएंगे। बस शब्दों को जानते, ज्ञान जानते, शब्द ज्ञान रूपी शब्द जानते, अज्ञान जानते शब्द, मोक्ष जानते शब्द, सत्य है शब्द, झूठ है शब्द। ये शब्द ही जानते, इनके अर्थ नहीं जानते। धर्म जानते पर धर्म का अर्थ नहीं जानते। ये ऐसे ही होते। क्यों? ये न सगुण जानते न निर्गुण जानते।
न सगुण का विवेक है न निर्गुण का विवेक है, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पै कल्पित वचन अनेका। ऐसे लोग अपने मन की कल्पना के अनुसार फालतू की बातें कल्पित वचन बोलते रहते, जो मन में आया कह डाला है। हर माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हें कहते कछु अगडते नाही। ये मनगढ़ंत बातें ऐसे ही करते रहते, जानते कुछ नहीं, न निर्गुण जाने न सगुण जाने, न निराकार न साकार। जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म के चक्कर में, जन्म मृत के चक्र में भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कहना कह डालना असंभव नहीं। वे कुछ भी कह सकते, इस संसार में ऐसे भ्रमित। हाँ, पर ज्ञानी जो होता है वह ऐसे नहीं कहता, ये तो कुछ भी कहेंगे। ये ऐसे लोग हैं। हर माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हें कहते कछु अगडत नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन बिचारे। जिन्हें बात रोग लग जाता है, देखा है बस कितनी सुंदर बात कही। आपने देखा होगा संसार में भी ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ थोड़े से पागल टाइप के होते, कम बुद्धि वाले हो, तो वो जो भी आते वो कहते हैं मेरा तो इतना चल रहा, मेरा तो इतना चल रहा, मैं ये हो गया हूँ, मेरी नौकरी लग गई, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं मंत्री बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरी उनसे पहुँच, मेरी उनके पहुँच है। ये तो ये बातें जब करते हैं तो लोग उनकी बातें बड़े सुनते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं और कहते देखो कैसे कह रहा है, कैसे कह रहा। सब जानते हैं ये सब झूठ, ऐसे कल्पित कह रहा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, बस सुनता। ऐसे ही है संसार में, वो अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं पर अपने अनुसार वचन कह रहे हैं, न जानते कुछ नहीं है, न राम जी को जानते हैं, न राम जी की कथाओं को जानते हैं, न ब्रह्म जानते हैं, न निर्गुण जानते हैं, न सगुण जानते हैं, पर कहते सब कुछ, जो इच्छा आई वही कह दिया। हर व्यक्ति के आसपास एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, समझ लो ये ऐसे ही सन्नपात उन्माद बात रोग से पीड़ित होते हैं। अगली कथा में हम आपको यहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।